हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे न्यूक्लियस। आज न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियस, सबसे पहली बात है न्यूक्लियस होता क्या है। न्यूक्लियस को ही बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट कहाँ होता है? इट प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट इन यूकैरियोट सेल, यूकैरियोटिक सेल यानी आपका एनिमल सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल, जिसको या कह सकते हैं ऐसे कि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस। और इन प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो होता है इंसिपिएंट होता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस आर जीनोफोर और निक्लोइड बोला जाता है। निक्लोइड, ठीक है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल, प्रेजेंट इन यूकैरियोट सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल। ट्रू न्यूक्लियस होता है। जो प्रोकैरियोट्स में होता है वो क्या होता है? इंसिपिएंट्स होता है, जीनोफोर बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ये फॉल्स न्यूक्लियस होता है, क्योंकि यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेनस होता है। मेम्ब्रेनस। और जो प्रोकैरियोट्स में होता है ये मेम्ब्रेनलेस होता है। मेम्ब्रेनलेस, ठीक है। मोस्टली क्या सभी चीजें जो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती हैं वो मेम्ब्रेनलेस ही होती हैं, ठीक है। और यूकैरियोट्स में मोस्टली जो ऑर्गन्स होंगे वो मेम्ब्रेनस भी हो सकते हैं और नॉन मेम्ब्रेनस भी। तो एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, या इस और थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में और देखें तो डिस्कवरी की अगर बात करें, डिस्कवरी तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब? 1831 में। इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है, डिस्कवरी। और ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है। एक डबल मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेनस, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस है ना। न्यूक्लियस जो है किसी भी सेल में सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, या बहुत सारी हो सकती है ना। जैसे एनिमल सेल या प्लांट सेल में, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में न्यूक्लियस क्या होगा? सिंगल होगा। लेकिन अगर एक देखेंगे वो होता है पैरामीशियम। इसमें डबल न्यूक्लियस होता है। डबल न्यूक्लियस। एक माइक्रो होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक मेगा न्यूक्लियस। माइक्रो और मेगा, ठीक है। माइक्रो जो होता है, माइक्रो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, हेल्प इन रिप्रोडक्शन। और मेगा जो होता है वो वेजिटेटिव पार्ट्स बनाने में हेल्प करता है। वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स बनाने में। समझ में आया? अब बात कर लेते हैं आगे हम
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। आगे बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, इसको ये कलर दीजिए। अगर इसके स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा। ये डबल मेम्ब्रेनस हो गया, और इसकी आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन ही बनाती, एक्सटेंड होकर ही बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के बीच में भीतर एक न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस, और इसी में पाए जाते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, ये दिखेगा, ये आपका हो गया न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, जिसकी डिस्कवरी फोंटाना ने किया था, फोंटाना। ठीक है, फोंटाना ने डिस्कवरी किया था। और ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, जो फ्लेमिंग ने इसके बारे में बताया था, फ्लेमिंग ने। ठीक है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, सॉरी, न्यूक्लियस की आउटर जो होती है उसको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। इनर को, इनर ये आउटर होगा, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस होता है उसको पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और न्यूक्लियस के भीतर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन जिसको बनाती है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा हाँ, एक बात और, ये आपको पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, डिसकंटिन्यूअस मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यूअस होती है, जहां अब्सेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, देखिए ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोयल होना चाहिए, ये यल है। ये न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस बनाता है आपका mRNA, mRNA का सिंथेसिस करता है। mRNA से बनेगा आपका, सॉरी, rRNA सिंथेसिस करेगा, इससे बनेगा आपका प्रोटीन, राइबोसोम, उसके बाद mRNA, mRNA से आपका, सॉरी, hnRNA बनता है, hnRNA से mRNA, mRNA से आपका प्रोटीन बनेगा, है ना। तो
न्यूक्लियस का अगर फंक्शन की बात करें, तो ये ब्रेन ऑफ द सेल, अभी बात किए ब्रेन ऑफ द सेल हो गया, क्योंकि ये पूरे के पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ द सेल, ऑल फंक्शन ऑफ द सेल, ऑल फंक्शन ऑफ द सेल, क्योंकि इसी न्यूक्लियस में ही, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में ही mRNA, rRNA और mRNA एंड rRNA बनता है, rRNA, mRNA और rRNA जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। और हमारे बॉडी में अप्रॉक्स 80%, 70 to 80% के आसपास में, या तो मोस्टली जो बॉडी होती है प्रोटीनीशियस होती है, मोस्टली पार्ट ऑफ द बॉडी, मोस्टली ऑफ द बॉडी मेड अप ऑफ प्रोटीन, मेड बाई प्रोटीन, है ना। मोस्टली पार्ट जो है प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा भी और फंक्शन है, लेकिन फिलहाल में आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक ले